बताया गया कि देखो सिद्धार्थ घर से निकल रहे हैं और खबरदार कोई पीला पत्ता नहीं दिखना चाहिए, कोई वृद्ध आदमी नहीं दिखना चाहिए, कोई मृत शरीर नहीं दिखना चाहिए। तो बुद्ध के जो पिता थे वो काफ़ी वृद्धावस्था में जब पहुंच गए थे तब बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था वहाँ पे। और बुद्ध भगवान बचपन में बुद्ध भगवान नहीं थे, उनका नाम सिद्धार्थ था। मैं सुनाता हूँ आपको बुद्ध भगवान की एक संपूर्ण कहानी, बने रहिएगा चैनल पे। बुद्ध भगवान का जन्म जहाँ हुआ तो इनके पिता काफ़ी वृद्धावस्था में आ गए थे और वो राजा थे, किसी राज्य का वो राजा थे वहाँ पे। तो जब बुद्ध भगवान का जन्म हुआ तो इनका नाम बचपन में सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ जब बचपन में बहुत छोटा था तो बड़े बड़े ज्योतिष, बड़े बड़े पंडित को बुलाया गया जिसके भविष्य को देखो, क्योंकि यही वो था जो राज्य को संभालने वाला था आगे चल के। तो उसमें एक 12 साल का भी ज्योतिष था, बच्चा ही था लेकिन वो सिर्फ 12 साल का था, लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी थे वो भी। सबने हाथ देखे, उसमें से 80% लोगों ने बोला कि ये अपने जब अवस्था में, युवा अवस्था में जाएंगे तो ये घर द्वार छोड़ देंगे और सन्यासी बन जाएंगे। कोई बोला कि राजा बन जाएंगे, कोई बोला कुछ बन जाएंगे। वो 12 साल का जो ज्योतिष था वो बोला कि राजा कोई कुछ भी बोले, मैं 110% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये राजपाट छोड़ के चला जाएगा, ये सन्यासी बन जाएगा। अब राजा बड़ी चिंतित हो जाते हैं कि वृद्धावस्था में कोई एक जन्म लिया है, कोई एक मेरा राज्य संभालने वाला, ये भी अगर सन्यासी बन जाएगा तो मेरा राज्य कौन संभालेगा। देखिए सन्यासी सबको पसंद है लेकिन पड़ोसी का हो तब। भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, अपने घर में भगत सिंह नहीं। तो इसीलिए राजा परेशान थे, किया था। तो क्या किया जाए, इसका उपाय ढूंढा गया। तो 12 साल का लड़का बताया कि देखिए इसको ऐसे रखिए कि इसको कभी भी दुख का सामना ही न करना पड़े, न दुख का सामना जैसे ही होगा तैसे ही ये संन्यास की ओर चल पड़ेगा। तो इसको ठंड के लिए गर्म वाला अवस्था वाला रूम, गर्म अवस्था में ठंड रूम, इसको कभी भी इसके सामने कोई वृद्धा आदमी नहीं आना चाहिए, सूखा पेड़ नहीं आना चाहिए, मतलब तमाम ऐसो आराम का व्यवस्था इसको कराया जाए, तब जा कर के ये सन्यासी नहीं बनेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो लिखा है वो तो होगा ही, चाहे आप जो कर लो वो तो होना ही है। सब वही किया गया। अब इसके लिए एक ठंड में गर्म अवस्था वाला रूम और गर्मी में ठंड अवस्था वाला रूम बनाया गया। इसके सामने एक स्पेशल माली को रखा गया जो फलों के पीले पत्ते वहाँ पे अलाउ नहीं थे। पीले पत्ते होने से पहले उसको काटो, एकदम हरा, जैसे का तैसा रखो सब कुछ। बस कहने की ये बातें हैं कि जो जैसा है उसको वैसा ही रखो, क्योंकि जैसे ये देखेगा कि समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है तो ये सन्यास की ओर चल देगा। एक दिन युवा वर्ग का कोई समारोह था, उसका उद्घाटन के लिए राजन ही जाने वाले थे, राजकुमार जो थे सिद्धार्थ, तो यही जाने वाले थे। तो अनाउंस करवाया गया, ढोल पिटवाया गया कि देखो सिद्धार्थ घर से निकल रहे हैं और खबरदार कोई पीला पत्ता नहीं दिखना चाहिए, कोई वृद्ध आदमी नहीं दिखना चाहिए, कोई मृत शरीर नहीं दिखना चाहिए, कोई साधु महात्मा नहीं दिखना चाहिए। ये पिटवा दिया गया, नगाड़ा बजवा दिया गया। निकले सिद्धार्थ जी, निकले वहाँ उद्घाटन के लिए। तो वहाँ पे कुछ दूर आगे जाने के बाद एक वृद्ध आदमी को ये देख लिया, झुक के चल रहा था, ऐसे एकदम झुका हुआ, बहुत ही वृद्धावस्था में था वो। तो ये बोलता है कि अपने सारथी को जो था, ये उससे पूछता है कि ये कौन है। तो सारथी बोलता है मुझे क्षमा करें लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं कुछ भी आपको बताऊंगा तो ये मेरे जान पे बनाएगी, क्योंकि मेरे लिए सख्त मना है। सिद्धार्थ बोलता है कि देखो अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुमको अभी गर्दन काट दूंगा, अभी तुमको मार दूंगा यहाँ पे, देखो कभी नहीं जाने देते। और जो गया है वो आया नहीं, जो आया है वो गया नहीं। तो गया था सिद्धार्थ और आया है महात्मा बुद्ध। तो सिद्धार्थ अब चला गया, वो कभी नहीं आएगा, अब आया महात्मा बुद्ध। तो ये थी हमारे भगवान की सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कहानी।